हेलो व्यूअर्स, मैं सादिया शाहिद आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल विजडम पर। कल आपका साइकोलॉजी का पेपर है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं जो आप एग्ज़ाम से जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है। अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कॉहलर का सिद्धांत है। किसी भी नाम से आए, अंतर्दृष्टि के नाम से आए या कॉहलर के सिद्धांत के नाम से आए, आपको ये याद रखना है इसका क्या महत्व है शिक्षा में। और इसका जो उदाहरण है चिंपैंजी ने जैसे इसके ऊपर प्रयोग किया था कॉलर ने, वो सब आपको याद करना है। सेकंड क्वेश्चन इज शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इसका क्या अर्थ है, परिभाषा है, क्षेत्र है और ये कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है मनोविज्ञान, यानी इन दोनों का संबंध क्या है। जो आपने एजुकेशनल फिलॉसफी का संबंध जैसे पढ़ा था, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, ऐसे ही आप इसमें पढ़ेंगे शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव और मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव। इसके साथ ही मनोविज्ञान के जितने भी पहले ये क्या समझा जाता था, पहले इसके अर्थ जो बदले हैं समय के साथ, वो सब आपको लर्न करने हैं। और अब ये मानव व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, ऐसे सब आपको इसके एम्स के साथ लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट की थ्योरी है, इसके सबल और निर्बल पक्ष, पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। सृजनात्मकता का क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, क्योंकि ये आपकी जो प्रोसेस है टीचिंग की, यानी हम कैसे बच्चों में सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं, उसकी वजह से इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। एज ए टीचर ये तो फेस करना ही होता है सभी को, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट इज व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी क्या है, क्या इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा, इसके सिद्धांत, अलग अलग तरह से इसके प्रकार। ओके। नेक्स्ट अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, अधिगम को कैसे प्रभावित करती है अभिप्रेरणा, यानी सीखने में इसका क्या रोल है। नेक्स्ट किशोरावस्था, इसकी समस्या, किशोरावस्था समस्या का काल है। स्टैनले हॉल की कोटेशन भी आ सकती है, मतलब उसका यही है कि किशोरावस्था क्या है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप इसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पिछड़े बालक। पिछड़े बालक, देखिए बालक तो आपको सभी पढ़ के जाने हैं। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, कुसमायोजित, सुसमायोजित, इन सब की पहचान, विशेषताएं, ये सब आपको करनी है। देखिए आपके जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, पावलोव की थ्योरी है, स्किनर की है, इन सब के अलग अलग नाम है, थॉर्नडाइक की है, उनके कई नाम हैं। उन सब नामों को आपको याद करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सी थ्योरी पूछी गई है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इनका जो प्रयोजक था तब वो बंधा हुआ था। सारी चीज़ें आपको अच्छे से बनानी, डायग्राम भी आप इसका बना दीजिएगा, ठीक है। शिक्षक के कुसमायोजन के कारण, देखिए छात्र और शिक्षक दोनों ही के एस्पेक्ट्स है। कुसमायोजन के क्या कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा यूनिट है मानसिक स्वास्थ्य का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक, मैंने कहा था आपसे, बालक को आपको पढ़ के ही जाने हैं। स्किनर की थ्योरी, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक, द्विकारक, सारी चीज़ें आपको याद करनी। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे तो आप लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। किशोरावस्था की समस्याएं आप पढ़ चुके हैं। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, ये पावलोव से बना है, उसको शॉर्ट के हिसाब से लिखिएगा। अभिप्रेरणा के क्या स्रोत हैं, मंद बुद्धि बालक, बालक भी आपको सारे प्रकार के पढ़ के जाने हैं। बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, पहला परीक्षण किसने किया था, ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इन सबके गुण दोष, बालकों के सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं, बाल्यावस्था के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि यहीं से सामाजिक विकास यानी सामाजिकरण होता है और उसमें कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये भी पूछ लिया जाता है। अधिगम के सिद्धांत का क्या प्रत्यय है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के आधार पर, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक थ्योरी है, आपके सिलेबस में है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसमें एक शिक्षक कैसे इसमें हेल्प कर सकता है इसको बढ़ाने में, या इमोशनली जो वीक होते हैं उनको कैसे सही डायरेक्शन दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है। डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये आपको पता है। आइसेंक का व्यक्तित्व वर्गीकरण, नियम हैं थॉर्नडाइक के। मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक, एक रक्षा तंत्र किसे कहते हैं, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से रिलेटेड है। प्रतिभाशाली बालक हो चुका है, बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका, ये भी आया हुआ है। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पर। वेरी शॉर्ट में मोस्टली वो आते हैं जो आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस होते हैं, है ना। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ अदर क्वेश्चन भी आते हैं। बाल अपराध के क्या कारण हैं, आप इसमें बता सकते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ा या कोई मंद बुद्धि बालक या पारिवारिक स्थिति, बहुत सारे अपराध के कारण होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की क्या पहचान है, टीएटी परीक्षण क्या है, व्यक्तित्व का है ये।
और ये थॉर्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धि बताई, उन सब के बारे में पढ़ना है। अधिगम क्या है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, शिक्षण अधिगम में क्या अंतर है, यानी शिक्षण क्या है, शिक्षण तो हम एक जो शिक्षक है वो औपचारिक रूप से देता है, और अधिगम में बच्चा कहीं भी कुछ भी जो सीख रहा है पहले और अपने व्यवहार में जो अंतर कर रहा है सीखने को, ये अधिगम कहते हैं। इसको कैसे, इसके प्रभावित करने वाले कारक, IQ का फॉर्मूला किसने दिया, कब दिया, क्या इसका फॉर्मूला है, विकास के क्या सिद्धांत हैं, बुद्धि परीक्षणों के नाम, ये आप स्किनर की थ्योरी से ही पढ़ लेंगे। पुनर्बलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्राइव क्या है, ये अभी प्रेरणा से रिलेटेड है, ये हल ने इसके बारे में दिया था और पुनर्बलन को स्किनर ने दिया था। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बालक के संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित करता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, व्यक्तित्व की भिन्नता क्या है, अपराधी बालक कैसे होते हैं, व्यक्तित्व के शील गुण का क्या अर्थ है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या नियम है, मैंने बताया सिद्धांत आपको पढ़ के ही जाने हैं, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है, सामाजिक विकास में बालक को कैसे प्रभावित करता है, रक्षा युक्ति का क्या अर्थ है, नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम, लिबिडो ये फ्रॉइड का ने दिया था, इसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। सुसमायोजित बालकों की क्या विशेषताएं और शिक्षा और मनोविज्ञान के क्या संबंध हैं, ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।